एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। आप सभी को पता है कि डी ट्रिपल एस पी जेल वार्डन की एग्जाम डेट आप लोगों की आ चुकी है और इसी सीरीज में आपके मैथ्स की जो ये वाली क्लास है इसको रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं और जो आज की क्लास, आज का सेशन रहेगा, इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को टारगेट करेंगे। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डन की मैथ्स की जो प्रैक्टिस सेट की पहली क्लास है, आज उसकी फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। पूरा फोकस रहेगा क्लास में, कोई कमेंट्स वोमेंट्स में कुछ नहीं देखने वाली, पूरा अपना क्लास में फोकस करके क्लास की फटाफट से शुरुआत करते हैं। प्रीवियस ईयर पैटर्न आधारित प्रश्न, जो भी क्वेश्चंस आपके कराने वाली हूं आज की क्लास में या आने वाली क्लासेस में, सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू बेस्ड यानी कि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस चलेंगे। अब इसी भी हाफ पर क्लास की शुरुआत करते हैं। पीडीएफ जो रहेगी आज की क्लास प्लस में आगे जितनी भी क्लासेस रहेंगी, सारे के सारे क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इस पर, ठीक है। यहीं से क्लास की शुरुआत करते हैं पहले पहले क्वेश्चन के संग। लगाओ आंसर कितना करोगे। लगाइए आंसर कितना आएगा, कैसे आएगा, क्या मुझे निकालना है, किसकी वैल्यू दी गई है और किसकी वैल्यू मुझे यहां से फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उत्पाद के मूल्य में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर कह रहे हैं कि 20% की कमी की जाती है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है ये बता दो। यानी कि पहले 15 की वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ, फिर 20 की कमी हुई। इतनी रामायण नहीं सुननी, इतना बड़ा लंबा चौड़ी कथा नहीं सुननी, आप हमें शॉर्ट में बता दो कि ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा, वृद्धि कमी सब मिला जुला करके ओवरऑल कितना क्या इफेक्ट आया ना, आप बस हमें वो बता दो। ऐसे इस टाइप से आपका क्वेश्चन है ना। मैम सक्सेसिव फॉर्मूला यूज होगा, सीधी सी बात है। सक्सेसिव कैसे? जो वैल्यू इंक्रीज होती है, बढ़ती है, वृद्धि होती है, या कहूं जहां पर लाभ होता है वो प्लस की लेके चलते हैं, या मैं कहूं जहां पे वैल्यू डिक्रीज हुई है, कमी हुई है, या जहां पर हानि हुई है उसको हम लोग माइनस का लेके चलते हैं। यानी कि प्लस का 15% है मेरे पास में और माइनस का 20% है। इसमें मुझे यहां से सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है मैम? प्लस का है 15% और माइनस का दिया है 20%। मुझे इस पे सक्सेसिव फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है सक्सेसिव फॉर्मूला? यहां मैं लिख देती हूँ, एक्स माइनस एक्स वाई बटे का 100। बस यहां से इस फॉर्मूले को पुट करना है, ठीक है। ये कितना जाएगा? 15 हो गया, माइनस का 20 हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, और बट्टे में जाएगा आपका यहां से कितना हो गया? 100 हो गया। काटना पीटना शुरू करना यहां से। ये तो जाएगा माइनस का 5 है, ये हो गया 20 से निपटेगा 5, 5 से निपटेगा 3 पर। ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा? माइनस का 8%। प्रतिशत माइनस का मतलब हो गया कमी होगी, डिक्रीज हुआ है। कितने का डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज को तो साइड ही कर दो। कितने का डिक्रीज हुआ है मैडम जी? 8%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सक्सेसिव फॉर्मूले का क्या फंडा है, एक बारी आपको चारों फॉर्मूलाज लिखवा दे रही हूँ, जहां भी नोट्स बना रहे हो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डालना सक्सेसिव चेंज। आपने देखा होगा कभी प्लस वाला फॉर्मूला लग जाता है, कभी माइनस का लग जाता है ना मैम? कभी प्लस का फॉर्मूला लग जाता है सक्सेसिव में, कभी माइनस का लग जाता है ना, कभी कुछ लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला तो बेसिकली एक ही आपके पास में। सक्सेसिव फॉर्मूला कौन सा होता है? एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100। फॉर्मूला तो ये एक ही है, एक्स प्लस एक्स वाई बटा 100। फॉर्मूला तो ये एक ही है, लेकिन इसी को घुमा फिरा करके या कहूं प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, इसी फॉर्मूले में जो वैल्यू इंक्रीज हुई है वो प्लस में, जो वैल्यू डिक्रीज हुई है उसको माइनस में लेकर के चलते हैं। और इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा करके हमारे पास में चार, या तो इसको घुमाना फिराना आपको आता हो कि माइनस है तो सारे माइनस प्लस वो वाली चीज, अगर नहीं आता तो सीधा याद कर लेना। क्या याद करना है? कि अगर आपके पास में दोनों ही वैल्यूज प्लस की है, पहले भी प्लस है दूसरा भी प्लस है, तो फॉर्मूला आपका बनेगा एक्स प्लस वाई और बट्टे का जाएगा 100।
अगर आपके पास दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव है, दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है, तो फॉर्मूला चेंज होगा आपके पास में कितना कि मैडम जी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई और बट्टे में जाएगा आपका 100 हो गया। तीसरा नोट करना यहां से, पहली वैल्यू प्लस है दूसरी वाली माइनस में है, तो फॉर्मूला रहेगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई और बट्टे में जाएगा आपका 100। फोर्थ वाला यहां से नोट करना कि पहले नेगेटिव है देन पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला रहेगा माइनस का एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स वाई और बट्टे में जाएगा 100। ये चार फॉर्मूलाज नोट कर लेना, पहला ये वाला, दूसरा, तीसरे वाला, चौथे वाला। आई होप चारों क्लियर हो गए होंगे। दोनों प्लस में वैल्यू, दोनों माइनस में है, एक प्लस एक माइनस, माइनस या फिर प्लस में है। ये वाला फॉर्मूला हमेशा आपका यूज होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में तो चारों यूज होते हैं, लेकिन जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने देखा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत बार सक्सेसिव फॉर्मूले से आंसर आ जाता है। वो किस वजह से? इसी वजह से। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये लगता है डिस्काउंट लगाना हो जब आपका हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है। कई बार क्वेश्चन नहीं आता, पहला डिस्काउंट 15% का, दूसरे वाला 30% का, एकल समतुल्य बट्टा बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आता है ना कि 20% 25% के समतुल्य बट्टा बताइए या इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, तब आपको यही फॉर्मूला लगाना होता है, डिस्काउंट वाला, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100। चार फॉर्मूलाज है, बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसने भी स्क्रीनशॉट लेना है, एंड आई होप याद हो गए होंगे, तो आगे चला जाए, है ना। चलिए फिर सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, आज ही की क्लास का दूसरे वाला। लगाओ कितना आएगा। क्लास ये मत देखना, इसको नहीं देखना, ठीक है। कहीं आपको लगे कि 3 बजे क्लास, ये इसको अवॉइड करना। बाकी आपकी क्लासेस में ट्राई करूंगी कि रेगुलर बेस पर ले सकूं, ठीक है। चलिए फिर लगाइए आंसर कितना आएगा। कह रहे 2 वर्ष में प्रति वर्ष 8% की दर से 5,000 रुपए की राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। 2 साल का किस किस का कह रहा है, साधारण और चक्रवृद्धि के बीच का अंतर क्या है। ये फॉर्मूला, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, या तो 2 साल का डिफरेंस पूछेगा या फिर 3 साल का। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं ध्यान से सुनना। सी आई माइनस एस आई 2 साल का पूछ लेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, पी आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर है। एक यहां से नोट करिएगा, 3 साल का भी काफी बारी पूछता है कि सी आई माइनस एस आई 3 साल का, या मैं ये कहूं कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर क्या है। 3 साल का सी आई माइनस एस आई किसके बराबर आता है, पी आर स्क्वायर, आर प्लस 300 और नीचे होगी 100 की क्यूब, आर प्लस 300 और नीचे होगी आपके पास में 100 की क्यूब। दो फॉर्मूलाज है, सिंपल सिंपल। एक अपनी नोट्स की कॉपी बना लो, आज पहली क्लास इसलिए आपको कह रही हूँ। ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हर क्लास में आपको लिखवाती चलूंगी, जैसे ये लिखवा दिया, और घूम फिर के आता ही आता है, इस पेपर में नहीं तो किसी और पेपर में टकरा जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उस कॉपी में हाथ की हाथ नोट कर लिया करो, एक पतली सी नोट्स की चाहे डायरी बना लो चाहे अपनी कॉपी बना लो, ठीक है। रिवीजन के तौर पर कि हाँ पेपर से पहले किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, सिर्फ जेल वार्डन नहीं, किसी भी एग्जाम में जाओ, जाने से पहले फटाफट सारे फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज कर जाओ। डन है। चलिए फिर इस वाले क्वेश्चन ने कहा है 2 वर्ष का, तो मैं ऊपर वाले फॉर्मूले का इसका यूज कर लूं, इसके अंदर सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। चलिए फिर डिफरेंस कितना है वही तो निकालना है। पी प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है। आर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और बट्टे में जाएगा 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर और बट्टे में जाएगा आपका यहाँ से 100 का स्क्वायर। 3 जीरो से आपकी 3 जीरो, 5 से निपटेगा दूनी और 2 से जाएगा 4, 8 चौक 32, 32 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। 32 का मतलब हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं, इसका आंसर लगाइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला, इसका लगाइए कितना आएगा। टाइमर लगा दूं क्या? चलो लगाओ एक बार।
फिर एक लड़का 16 की गति से, है ना, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए निश्चित दूरी है जो कि वो इतनी देर में तय करता है। ठीक है, कह रहे यदि वह समान दूरी को साइकिल के द्वारा 11 घंटे में तय करता है तो साइकिल की गति क्या होनी चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, आपको निकालना है। क्वेश्चन ने आपको एक ना चाबी दे रखी है इस ताले की, वो क्या है, ये वाला शब्द। क्वेश्चन हर एक ताला है ना, या कहूँ क्वेश्चन जो है वो आपका ताला लोक जैसा ही तो काम करता है। हर एक लोक की एक चाबी होती है, क्वेश्चन की भी चाबी होती है। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में आपको वीक पॉइंट, कोई ना कोई चाबी जरूर मिलती है कि हाँ यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन कह रहे निश्चित दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। निश्चित दूरी का मतलब हो गया कि डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। फॉर्मूला तो हम सब ने याद कर रखा है कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड के, है ना। डिस्टेंस फिक्स है तो आप डिस्टेंस को हटा दो, बचेगा क्या, टाइम और स्पीड। टाइम और स्पीड में क्या है, इनवर्स रिलेशन। टाइम में और स्पीड में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हो गया, मतलब ये है कि टाइम का अगर रेशियो देखा जाए 8 घंटे 15 मिनट, ठीक है, दूसरी साइड कितना है 11 घंटे। मैं इस 8 घंटे 15 मिनट को चेंज कर दूं, 8 घंटे 15 मिनट को घंटे में चेंज किया जाए। 8 15 मिनट है बट्टे में 60 कि 15 चौका 60, 8 चौक 32 और एक 33/4 हो गया। कितने घंटे हो गए ये, 33/4, है ना, 33/4 हो गया, कोई समस्या नहीं। ये बट्टे का 4 मुझे हटाना है, यहां भी 4 से गुना, ये हट जाएगा उधर चला जाएगा, ये हो गया 11 चौक 44। यानी कि पहले 33 घंटे का समय लगता था और अब उसी दूरी को तय करने में 44 घंटे का समय लगता है। पहले उसी डिस्टेंस को, उसी दूरी को तय करने में 33 घंटे लगते थे, अब उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसको 44 घंटे का समय लगता है। कोई समस्या नहीं है, आगे चलिए। मैंने बोला टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन मतलब ये 33-44 है, या ये कहूं कि ये 3 और 4 का अनुपात है, तो स्पीड उल्टी कर दो, 4-3 कर दो। टाइम में 3 और 4 का रेशियो है तो स्पीड 4 और 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने साफ साफ दे रखा है, पहले वाले की चाल थी 16, पहले चाल कितनी थी 16, 4 का मान 16 तो 3 का मान तो 12 हो गया। मैम ऐसे कैसे कर दिया, ध्यान से सुनना, 4 चौके 16 होते हैं, बात तो सही है, तो इधर भी 4 से गुना करा दो, 4 तिये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकेंड वाला, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा यहां से सेकेंड वाला। जब डिस्टेंस सेम दे रखा हो तो मैम टाइम और स्पीड में इनवर्स रिलेशन बनता है, और उसी इनवर्स रिलेशन का फायदा उठा करके हमने पूरे क्वेश्चन को निपटा दिया। समझ आई बात, तो एक थम्स अप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। ठीक है, लगाओ अगले का आंसर। कह रहे हैं आपको कि किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए जर्मेलिन को 4 परीक्षाओं में औसत जो है वो 75 अंक की आवश्यकता है। एवरेज कितने का चाहिए उसको, 75 का चाहिए। पहली 3 परीक्षा, पहली में 66, दूसरी में 62, तीसरे में कितना 58 है। पहली 3 परीक्षाओं का दे रखा है, पहली में कितना मिला 66, दूसरे वाले में 62, तीसरे वाले में 58, चौथी का पता नहीं है। क्वेश्चन ने वही बोला है, उत्तीर्ण होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने, वही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। फोर्थ वाले में कितना उसको चाहिए, वही वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। एवरेज का फॉर्मूला हम सभी को पता है क्या होता है, औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उन सबका सम यानी कि योग कर दो, और जितनी डिजिट्स हैं उससे डिवाइड कर दो। जितनी मेरे पास में डिजिट्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन निपटाते हैं, है ना। अब औसत तो इसने साफ साफ क्या रखा है, 75 है, ठीक है। सबका योग बिठाना, पहले कितना है 66 है, फिर कितना है 62 है, उसके बाद कितना है 58, उसके बाद कितना है मैंने मान लिया x से चौथे वाला, और 4 संख्या है तो 4 से भाग, 4 इधर लाना मैडम जी, ये बैठेगा 300 हो गया। और इस साइड देखना किसके बराबर है, टोटल करना, 8 2 10 और 6 आपका 16, एक आएगी कैरी।
6 6 12 6 3 18 186 प्लस का बैठा है x है, ये जाएगा 14 और 100 यानी कि 114। या मैं ये कहूँ कि फोर्थ जो पेपर होगा उसके लिए कितना स्कोर 114 ए आपका करेक्ट है। आया समझ में? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले पे आते हैं फिफ्थ वाले पर। तुम्हें लग रहा होगा क्लास की स्पीड थोड़ा सा फास्ट है ना, मैं रखती हूँ जानबूझ करके, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं लगता फास्ट है, उन्हीं को लगता है जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जिनकी अभी 12वीं हुई है, उनको लगता होगा। आपके पास एक ऑप्शन है यूट्यूब पर, थोड़ी सी स्पीड कम कर लेना, ठीक है? अगर लग रहा है मैम ऊपर से जा रहा है, या तो वीडियो को दोबारा या 3 बारी देख लेना, या स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेना। या इसके अलावा एक ऑप्शन ये है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो है, उनके लिए आई थिंक स्पीड सही होगी। फिर भी अगर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर लूंगी, ठीक है? चलिए, कह रहे 3 साझेदार ए बी सी 30,000 की धनराशि का निवेश करते हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ना? पार्टनरशिप चैप्टर की खासियत यह है कि एक ही फॉर्मूला आपका होता है। कौन सा फॉर्मूला है? कि निवेश की गुना आप समय से कर दो, निवेश की गुना आप समय से कर दो, आपका लाभ आ जाएगा। या मैं इसको वैसे कहूं कि आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दीजिए और आपका प्रॉफिट आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करने से प्रॉफिट आएगा, निवेश की गुना समय से कर दो, लाभ आएगा। बस एक ही फॉर्मूला, पूरा चैप्टर निपट जाता है। आई थिंक सिंगल ये चैप्टर ऐसा होगा जो पूरे एक फॉर्मूले से निपट रहा हो, है ना? क्वेश्चन कह रहा है तीनों ने मिलकर के टोटल 30,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया है, ठीक है? कह रहे वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को इतना मिला है, बी को मिला 25,500 और सी को मिला है 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश हुआ है। ये बैठा है ए, कितना दे रखा है? ए का दिया गया है 20,400, ठीक है? उसके बाद दे रखा है बी की वैल्यू, और बी का कितना है? 25,500 है, कोई समस्या नहीं है। बी का कितना जाएगा? 25,500, और ये जाएगा सी, और सी की वैल्यू कितनी है? 30,600 है, कोई समस्या नहीं है। निपटाना जरा क्वेश्चन को कैसे निपटाएं? सबसे पहले तो रेशियो ही छोटा कर लेते हैं, इसी रेशियो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे होगा? 2 जीरो तो हर जगह ही दे रखी हैं। 6 3 9 5 5 10 2 12 4 2 6, 3 से निपटेगा। 3 6 18, 3 से जाएगा आपका 8 पर, 3 से जाएगा 8 पर, और 3 5 6 15, 3 से जाएगा आपका 102 पर, ठीक है? निपटा दे क्वेश्चन को। ये जाएगा 4 पे, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 6 पर। ये किसका? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ना? बोला ना ऐसे ऐसे निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी टाइम दे रखा है कि ए ने 5 महीने के लिए पैसा निवेश किया, बी ने 8 महीने के लिए, ऐसा दे रखा है? नहीं दे रखा। पूरे के पूरे क्वेश्चन में टाइम तो कहीं दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा। तो मैडम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जो अनुपात निवेश का है वही अनुपात मेरा प्रॉफिट का भी है। प्रॉफिट टोटल कितने रुपए का हो गया यहां से काउंट करना, 5 और 4 9 और 6 15 का हो गया। और क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट हुआ है कितने का? 30,000 का हो गया। सॉल्व करना, यहां से 15 दूनी 30 और 3 आएंगे 0, यानी कि आपकी जो एक यूनिट है वो 2,000 के बराबर आएगी। एक यूनिट हमारी 2,000 के बराबर आएगी। क्वेश्चन कह रहा है ए और सी का संयुक्त हिस्सा बताइए कितना है। ए और सी का, ए और सी 6 और 4 10, 10 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 10 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 20,000 सी आपका करेक्ट आंसर है।
आया समझ में? तो एक बारी जल्दी से थम्स अप करिए। 20,000 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सिक्स्थ वाले का आंसर बताओ कितना आएगा। इसके लिए मैं टाइमर लगा देती हूँ, ठीक है। क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। कह रहे एक पंप 3 घंटे में पानी से एक टैंक भर सकता है, 3 घंटे लेता है, ठीक है। पूरा टैंक भरने में 3 घंटे लेता है। कह रहे रिसाव के कारण 3 सही 1/3 घंटे ले रहे हैं। जब उसमें रिसाव हो जाता है, उसमें होल हो जाता है ना, तब कितना टाइम लगता है? 3 सही 1/3 घंटे लगता है। कह रहे टैंक के पूरे भरे होने पर कितने घंटे में रिसाव अकेले पानी को खाली कर देगा। है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो, जब पाइप काम करता है तो टंकी भरती है 3 घंटे में, ठीक है। जब पाइप और साथ में होल, पाइप प्लस होल, रिसाव भी काम कर रहे हैं, पानी भी, ये भी काम कर रहा है, तो 3 3 9 और 1 10/3 घंटे लगते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? पाइप भी काम कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और साथ के साथ रिसाव उसको बाहर भी निकाल रहे हैं। पाइप भी वर्किंग है एंड रिसाव भी वर्किंग है। पाइप भी काम कर रहे हैं, रिसाव भी काम कर रहे हैं, तो पाइप प्लस होल जब दोनों काम करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। आप नीचे वाली वैल्यू को इग्नोर करो, ठीक है। नीचे वाली संख्या सोचो ही मत। आप 3 और 10 का जैसे एलसीएम लेते हो वही एलसीएम लेना है। मैडम 3 और 10 का एलसीएम 30 आएगा, तो इसमें भी 30 ही आएगा, ठीक है। अब 3 से 30 कैसे है मैम? यहाँ पर 10 हो गया। ये 10 कैसे आया? 30 को 3 से भाग करने पे 10। सेम यहाँ करो, 30 को 10/3 से भाग करने पर इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पर जाएगा 9 घंटे। यानी कि पाइप जो है ना वो 1 घंटे में 10 यूनिट पानी भरता है, और होल जो है वो 1 यूनिट पानी बाहर निकालता है। तभी 10 - 1 आपका 9 बैठेगा। पी प्लस एच करेंगे तो P प्लस एच की वैल्यू मेरे पास में 9 तभी तो आएगी ताकि मैम H माइनस का 1 हो सके हमारे पास में। क्वेश्चन साफ साफ कह रहे हैं कि भरी हुई टंकी को होल खाली कर रहा है। कितना समय लगेगा? कितना है टंकी में पानी? टंकी की क्षमता है 30 यूनिट या 30 लीटर की। वो 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है। टोटल आंसर बैठेगा 30। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सेवेंथ पे आते हैं, इसका लगाइए कितना है। टेबल दे रखी है आपको इससे रिलेटेड एक, इस टेबल में डाटा है, इसी डाटा के बिहाफ पर क्वेश्चन है। लगाओ कितना करोगे।
कह रहे दी गई तालिका 5 कंपनी में सेल्समैन की संख्या को दर्शा रही है। ये कंपनी के नाम है JKLMN और कितने कितने सेल्समैन है वो दिखाया गया है। कह रहे एल में सेल्समैन की संख्या 40 है, के में सेल्समैन की संख्या 20 है, का कितना प्रतिशत है, यानी कि 40 20 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं। निपटाना जरा, ये निपटेगा मैडम जी 2 पे और 2 की गुना 100 से करने पर समझ आएगा कि 200% ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं 8th वाला, इसमें देखो कह रहा है 12 अडल्ट या 36 बच्चे काम को 42 दिन में कर सकते हैं। 8 अडल्ट और 12 बच्चे साथ मिलके काम को कितने दिन में निपटाएंगे, ये आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। इनमें ना बड़ी कंफ्यूजन होती है इन क्वेश्चंस के अंदर। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, कौन से वाली, 2 चीजें होती हैं। क्या होता है, अगर आपको याद दिया गया है तो आपको हमेशा इज इक्वल टू लेना है। अगर क्वेश्चन में और या फिर तथा दे रखा है, अगर क्वेश्चन में और या फिर तथा दिया गया है तो हमेशा आपको प्लस का साइन लेना है। अगर उसने और या फिर तथा शब्द दे रखा है तो प्लस का साइन लेना है। अगर उसने या शब्द दे रखा है या, तो आपको हमेशा इज इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 अडल्ट, 12 वयस्क यानी कि अडल्ट, इन लोग का भी 42 दिन का काम है, या मतलब इज इक्वल टू 36 बच्चे यानी कि चाइल्ड, इनका भी 42 दिन का काम है। यहां से सॉल्व करना जरा कि 42 से 42 कैंसिल, 12 एक कम और 12 तिया 36। ए के सामने 3, ये ऐसे हो गया 1A बराबर है 3C के। ए के सामने 3, इसके सामने 1 है, तो ए का मान कितना हो गया 3 और सी के सामने कितना है 1 है, यानी कि ये क्या आ गया, इन दोनों की कार्य क्षमता। जो अडल्ट है वो दिन के 3 काम करता है और जो चाइल्ड, जो बच्चा है, वो दिन के सिर्फ 1 काम करता है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि 8 वयस्क और 12 बच्चे मिलकर के कितने दिन में काम को कर लेंगे। टोटल काम है कहाँ पे, कहीं से भी निकाल लो, चाहे इधर वैल्यूज पुट कर दो चाहे इधर सेम आएगा। मैं यहाँ कर देती हूँ 36, चाइल्ड की वैल्यू 1 थी, गुना में 42, ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, किससे करवाना है, 8 अडल्ट और प्लस में कितने हैं 12 बच्चे हैं। इसकी वैल्यू 3, तो 8 तिया 24 प्लस का 12 कितना आएगा 36। टोटल वर्क कितना है 36 गुना 42, कितने की क्षमता से होना है 36 की क्षमता से होना है। कटने पर समझ आएगा कि मेरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा 42, या मैं कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आया, क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, एक बारी जल्दी से थम्स अप करना। ठीक है, इसका आंसर लगाओ जब तक। 9th वाला कह रहे पहली 3 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, फिर कह रहे हैं पहली 2 संख्या 20 और 22 है, तो तीसरी क्या होगी, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ है ना। पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 22 है, तीसरे वाले मुझे पता नहीं, और इन तीनों का जो एवरेज निकल करके आएगा वो 20 के बराबर है। ये जाएगा आपका 42 प्लस का x है और बराबर किसके है 60 के। सॉल्व करना, x की वैल्यू पूछी है वही हमने फाइंड आउट करी है, किसके बराबर 18। 18 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ से करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला जाएगा 11th वाला। इसमें देखिए क्या कुछ गिवन है, इसमें लगाओ एक बारी क्या दिया है एंड किसकी वैल्यू निकालनी है।
कह रहे 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जो कि व्यक्ति 125 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, एक व्यक्ति जो रेलगाड़ी की दिशा में, अच्छा दोनों की समान डायरेक्शन है, 5 की गति से दौड़ रहा है, 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी है ये आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। रेलगाड़ी की गति आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला कि मैम टाइम बराबर है डिस्टेंस बाय स्पीड के, रख दो यहां से। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड का, डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस देखो 125 की तो रेलगाड़ी है ना, और पार किसको करती है, व्यक्ति को पार करती है, ठीक है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही डिस्टेंस का काम करेगी। नीचे क्या लिखनी है, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होती है, सापेक्ष चाल होती है मैडम जी, समान दिशा है तो दोनों की चाल का अंतर ही सापेक्ष चाल कहलाएगी, है ना। समान दिशा होती है तो दोनों की चाल का अंतर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की चाल का योग लिया जाता है। आगे चलना क्वेश्चन पे, यहां से मैं काट सकती हूँ, बिल्कुल काट सकती हूँ, यानी कि सापेक्ष चाल जाएगी 12.5 की। सापेक्ष चाल कितने की जाएगी, 12.5 मीटर प्रति सेकंड की। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति कितनी है अगर व्यक्ति कितनी है, तो आप इसको भी चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लो, क्योंकि मैम देखो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, सारे ऑप्शन भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक बार यूनिट को चेंज कर लो। यूनिट को चेंज करना, यहां से सापेक्ष चाल थी 12.5 या 125/10 है, छोटे से बड़े में जा रही हूं, 18/5 करना पड़ेगा, बात तो ये भी सही है। 5 से काटना जरा, 5 दूनी 10, 5 5 25 होगा, है ना। 5 दूनी 10, 5 5 25, और ये निपटेगा आपका कितने पर, 9 पर, 9 5 45। सापेक्ष चाल कितने की है, 45 की है। पहले वाले की कितनी है, 5, और दूसरे वाले की कितनी है मुझे पता नहीं, दूसरे वाले की कितनी है मुझे यहां से पता नहीं, माइनस का 5 इधर भगा दो, यानी कि जो चाल है वो बैठेगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं ये कहूं कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से करेक्ट है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा टाइम मिल गया वैसे, है ना। नॉर्मली मैं 1 मिनट का ही टाइम देती हूँ, उससे ज्यादा देती ही नहीं हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें लगाइए। कह रहे एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, बस आपको इसके अंदर पुट करनी है और तो कुछ नहीं करना, है ना। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, बस आपको इसके अंदर पुट करनी है। लगाओ आंसर, कितना करोगे। कुछ नहीं करना, बस जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करना है। क्या कह रहा है कि एक्स रेशियो वाई जो है वो 5 और 7 है, तो इसका मान कितना आएगा। एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 7 है ना, वैल्यूज रख दो। एक्स की वैल्यू 5, तो 6 5 30 और माइनस का 7, 6 5 30 और प्लस का 7 वाई, तो 7 तिया 21 हो गया। ये कितना जाएगा 23 है, और ये जाएगा 3 2 5 और 1 यानी कि 51। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा 23/51। मुझे क्यों लग रहा है टाइपिंग एरर है, वाई के साथ में, अच्छा 5 वाई है ना, 6 5 30, यहाँ पे हमने एरर कर दी। ये जाएगा 5x है, x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 5 25 और 7 तिया 21 हो गया। ये जाएगा आपके पास में कितना 46, और ये कितना जाएगा मैडम जी 23, 23 का दुगना 46 है ना, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, या कहूँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, 1/2 वाला करेक्ट है। 13वें पे आते हैं, इसका आंसर लगाइए कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 13 वाला लगाओ कितना आएगा। तब तक मैं आपको ये बता देती हूँ, यूट्यूब क्लास आपकी मैथ्स की मैंने स्टार्ट करी है, नो डाउट, एंड जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस सेट। लेकिन ये आपका DSSP का जेल वार्डन का नया बैच लॉन्च हुआ है, क्लासेस अभी इसमें स्टार्ट नहीं है, 29 तारीख से क्लासेस आपके स्टार्ट होंगी, ठीक है।
क्लासेस का मतलब ये नहीं है मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रही हूँ या आपको हिस्ट्री में कुछ पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में कुछ पढ़ाया जा रहा है। ये वाला जो आपका बैच है, ये आपका प्रैक्टिस बैच है। और ये प्रैक्टिस बैच भी कैसे है, ऐसे नहीं है मैम प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कॉमन डाउट आएगा। यूट्यूब पे कमी थोड़ी ना है कंटेंट की, क्लासेस की, सारी चीज़ों की। ये वाला जो आपका बैच रहेगा ये प्रैक्टिस बैच जरूर है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस बैच है। इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सारी क्लासेस का मिला करके, सारे सब्जेक्ट का मिला करके आपके 2000 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं रहेंगी, 15 क्लासेस आई थिंक हर सब्जेक्ट की रहेंगी। सब मिला करके 2000 क्वेश्चंस आपके टोटल बनेंगे। वो 2000 क्वेश्चंस ऐसे ही नहीं है कि हाँ इस पे दिल आ गया, इस क्वेश्चन पे इसको उठा के डाल दिया, ये क्वेश्चन की डिजिट प्यारी लग गई मैंने ये उठा के डाल दिया। ये 2000 क्वेश्चंस आपके वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व करके उसके बिहाफ पर पूरी टीम ने बैठ करके सेलेक्ट किए कि ये 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं टेक्स्ट बुक के, जब मॉक से आपके क्वेश्चंस हूबहू फंस जाते हैं, ये तो फिर भी आपके प्रैक्टिस बैच वाली क्लास है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे इसमें, सेलेक्टेड 2000 क्वेश्चंस इसमें आपके रहने वाले हैं। ये 2000 क्वेश्चंस, एक बोलते नहीं कि मैम लास्ट मोमेंट पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट दे दो बस तैयारी करने के लिए, ये वो वाला आपका ब्रह्मास्त्र है। किसी बच्चे की 50% तैयारी है, किसी की 60%, किसी की 70%, किसी की 90%, सबके लिए ये वाले क्वेश्चंस हैं। साथ में आपकी क्लासेस तो रहेंगी ही रहेंगी। अब 2000 क्वेश्चन की फाइल नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लो एक क्लास में मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए, दूसरी क्लास में 20, सब मिला करके फिर 2000 क्वेश्चन है। फिर वो 2000 क्वेश्चन सारी क्लासेस की पीडीएफ तो आपके पास में रहेंगी। ये 2000 क्वेश्चंस एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले बहुत अच्छे से अपना पढ़ करके जाना है, बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और स्पेशली जीके जैसे सब्जेक्ट में तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि मैम इतने क्वेश्चंस होते हैं याद ही नहीं होते हैं ना। तो ये 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का आपका एक बैच लॉन्च किया है प्रैक्टिस बैच नाम से। पहुंचना कैसे है इस पे वो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना पड़ेगा। इसी क्लास का जो अभी क्लास आपकी है, इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप खोलेंगे ना, नीचे मोर पे क्लिक करेंगे, तब आपको एक लिंक मिलेगा DSSB जेल वार्डन नाम से। जो लिंक होगा, ये लिंक वही है, मैं डायरेक्ट यही ओपन करके बता दे रही हूँ। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, ये वाला आपको दिखेगा DSSB जेल वार्डन प्रैक्टिस बैच। दूसरे वाले पे मत करना, वो थ्योरी बैच अलग है, प्रैक्टिस बैच पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे व्यू ऑल प्लान पर जाना है, इसको सेलेक्ट करना, ये आपको शो करेगा 375 आपको जाना है अप्लाई कूपन, और यहां जाकर के आपको लिखना है निशा 22। जैसे आप ये लिख करके अप्लाई करेंगे, आपका बैच 359 में कन्वर्ट हो जाएगा। डन है। DSSB जेल वार्डन का जो प्रैक्टिस बैच है, इसमें आपका वो रहेगा जिसमें आपके 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और प्लस में जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है ना, टेस्ट सीरीज जो होती है, मॉक लगाते होगे, पास प्रो जो होता है जिसमें आपको सभी एग्जाम्स के मॉक लगाने का एक्सेस मिल जाता है, वो इसी के साथ आपका फ्री है, वो फिर आपको अलग से बाय नहीं करना है। ठीक है। कोई भी डाउट हो और अनदर डाउट, मेरा टेलीग्राम है निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड ऑन है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही देने वाली हूँ। ठीक है। हाँ, कल से जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराऊंगी। आज तो पहली क्लास है, एज अ इंट्रो क्लास बोल सकते हैं। चलिए, कह रहे दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर पुस्तक बेचने के बाद भी 15% का लाभ कमाता है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है यार, डिस्काउंट भी दे दिया, सामने वाला भी खुश, और इसने प्रॉफिट भी कमा लिया, इसके बीवी बच्चे भी खुश, है ना। तो जब भी ये वाला क्वेश्चन आए जिसमें कि डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, आप देखो। 100 पे 10 का डिस्काउंट है, वस्तु बिकेगी 90 पे। 100 पे 15 का लाभ हो गया, वस्तु बिक्री 115 पे। दोनों में से बड़ी संख्या अंकित मूल्य, छोटी संख्या होता है क्रय मूल्य। क्वेश्चन कह रहा है लागत और मुद्रित का अनुपात क्या है। लागत क्रय का और अंकित का अनुपात क्या है। 5 से निपटाना 18 पर, 5 से निपटाना 23 पर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा फोर्थ वाला, कुछ अलग से करने धरने की जरूरत नहीं है। समझ आया क्वेश्चन। तो अगले पर आते हैं 14th क्वेश्चन। इसका लगाइए कितना आएगा।
लगाओ कितना आएगा। करें 30% ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 30% पर 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई के बीच का जो अंतर है वो 990 रुपए है। तो कह रहे राशि का उस राशि का 5/8 क्या होगा, ये आपको निकालना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, फॉर्मूलाज भी लिखवाया था, आज ही की क्लास की बात कर रही हूँ कि सीआई और एसआई में 2 साल का अंतर, सीआई और एसआई में 3 साल का अंतर, सेम फॉर्मूला क्या है इसमें, फिर से 2 साल का। 2 साल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही यूज कर दीजिए। सी आई माइनस एस आई 2 साल का क्या होता है, पी आर स्क्वायर, और नीचे जाएगा 100 का स्क्वायर, बस यहां से वैल्यूज रख दो। अंतर कितना है, कह रहे हैं 990 है। पी फॉर प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 30, उसका स्क्वायर, नीचे जाएगा 100 का स्क्वायर, नीचे जाएगा 100 का स्क्वायर, है ना। काटना पीटना शुरू करते हैं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, 9 से निपटेगा आपका 110 पर। पी फॉर प्रिंसिपल कितना जाएगा मैडम, 2 जीरो और भगा दो, 11,000। क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का 5/8 आपको बताना है, कितना आएगा, 8,000 आएगा, सॉरी 11,000 ना, 3 तिया 9, 9 एकम 9 एकम 0, कोई गलती तो नहीं कर दी, देखते हैं। 4 से निपटेगा 2 पे, 4 से निपटेगा 25 पे, 2 से निपटेगा आपका 5 पे, 5 5 25 25, 625 गुना में 11 बैठ है। 5 आपका एज इट इज, 5 2 7, 6 2 8 और 6 6875। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा पी वाला, 6,825, ऑप्शन नंबर बी, 875 बी वाला आपका करेक्ट है। 15th पे आते हैं, इसका आंसर लगाइए। टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड वर्क का दिया गया है, कह रहा है कि पुनीत अकेले काम को 30 दिन में कर सकता है, सुमित अकेले पुनीत द्वारा लिए गए समय के आधे समय में काम को पूरा कर सकता है। क्या कह रहा है, पुनीत ने जितना समय लिया, मान लो 1 यूनिट, पुनीत के आधे समय में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सुमित अकेले उसी काम को पुनीत द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा करता है। ये क्या है, टाइम है, ठीक है। टाइम और एफिशिएंसी में इनवर्स रिलेशन होता है, अगर ये 2:1 का अनुपात है तो 1:2 का अनुपात बैठेगा। अगर टाइम में 2:1 का अनुपात है तो एफिशिएंसी में 1:2 का अनुपात बैठेगा। बात तो सही है। पहली वाली लाइन पे फिर से आइए, कह रहे पुनीत काम को 30 दिन में करता है। पुनीत एक दिन में एक काम करता है और उसने 30 दिनों तक काम किया है, यानी कि आपका टोटल वर्क कितना है, 30 है। बात तो सही है। कह रहे दोनों मिल करके टोटल काम का आधा भाग कितने दिन में करेंगे। टोटल काम 30 है, 30 का आधा भाग, दोनों मिलके, दोनों मिल जाए तो कितने की क्षमता, 3 की क्षमता से, 3 दूनी 6, 6 5 30, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बैठेगा वो जाएगा 5 डेज। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 5 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगले पे आते हैं, नोट कर लीजिएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन होमवर्क के दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। इन दोनों का आंसर मुझे आप सभी की साइड से चाहिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास को बाद में देखने वाले हैं, फिलहाल देख रहे हैं, क्लास के बाद अलग से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट चाहिए। 2 क्वेश्चन, 2 तो ये क्वेश्चन दिए हैं, उसका रिप्लाई चाहिए, कितना आंसर आएगा। एक मुझे ये बताइए, क्या ये यूट्यूब क्लास आपको डेली बेसिस पर चाहिए, ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस सेट की। आज तो खैर कम क्वेश्चंस हो पाए हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 20 क्वेश्चंस टारगेट लेकर के चलेंगे। तो डेली ये वाली यूट्यूब क्लास आपको मैथ्स की चाहिए, या फिर मैम नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपना जो भी रिव्यू है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर बहुत सारी स्ट्रेंथ कहेगी तो आई प्रोमिस यू क्लास में आपकी डेली स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। इसी के साथ साथ DSSP का जो पेड बैच है, मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, ये वाला बैच है आपका
प्रैक्टिस बैच इसका नाम रखा है। 2000 इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे सारे सब्जेक्ट के मिला करके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके सब मिला करके 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसे ही नहीं, इंपोर्टेंट का मतलब यार हर एग्जाम के बिहाफ से अलग अलग क्वेश्चंस इंपोर्टेंट होते हैं। उसका एक होता है ना सोर्स, वो होता है पीवाईक्यू, कि अच्छा इस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनर प्रेफरेंस पर रख रहे हैं, उन सभी चीजों पर एक होता है ना एनालिसिस करके फिर आपके नए क्वेश्चन सेट होते हैं। चाहे मॉक टेस्ट की बात हो, चाहे आपके बैचेस की बात हो, मोस्ट इंपोर्टेंट ये 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इसका यूज कर लीजिएगा। कूपन कोड मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, NISHA22, निशा22, ये वाला कूपन कोड आपको जाना है अप्लाई कूपन में और इसका यूज करना है फॉर योर डिस्काउंट। अदरवाइज 380 कुछ का है ये वाला बैच। जब इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलोगे ना, वहां नीचे MORE मोर का ऑप्शन आता है, मोर पे क्लिक करोगे तो ये लिंक दिखेगा आपको, DSSB जेल वार्डन, फिर वो डैश हाइफन करके और फिर लिंक दे रखा होगा, वो सेम लिंक यहीं पे है, मैं यहीं से खोल दे रही हूँ, अगली क्लास में बता भी दूंगी, ठीक है। जैसे ही लिंक पे क्लिक होगा आपका इस तरीके से खुलेगा, आपको जाना है व्यू ऑल प्लान, ये सेलेक्ट करना, 375 दिखाएगा, अप्लाई कूपन एंड देन यूज योर कूपन कोड दैट इज निशा22 एंड देन प्राइस विल बी रिड्यूस टू 359 दैट इज 359। समझ आई चीजें? एक बारी बताना क्लास कैसी लगी है। बाकी कोई भी डाउट हो, मेरा टेलीग्राम भी है, निशा मैम टेक्स्ट बुक नाम से जरूर ज्वाइन करिएगा, PDF तो ऑब्वियसली मिलेगी ही मिलेगी। बाकी और भी अनदर वैकेंसीज का जो भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है आपका वहीं पर शेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा।